नमस्कार, आप देख रहे हैं नवलगढ़ का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ चैनल हेलो नवलगढ़। और आज एक बहुत ही शानदार चीज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, मल्टीवर्स एंटरप्राइजेस का उद्घाटन समारोह। जो कि जैसा कि आप सभी को पता है कि त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, नवरात्रि चल रही है, करवा चौथ आने वाली है, दिवाली आने वाली है। इन त्योहारों के अंदर मिट्टी के बर्तनों का काफी ज्यादा महत्व रहता है। पहले के ज़माने की बात है जब खाना भी मिट्टी के बर्तनों में खाया करते थे, हालाँकि अब वो समय नहीं है। लेकिन फिर भी सोशल मीडियम के माध्यम से लोग उसके अंदर डिश बनाकर उसे प्रमोट कर रहे हैं। वैसे ही मल्टीवर्स एंटरप्राइजेज़ जो कि अपनी पुरानी संस्कृति थी, वो मिट्टी के बर्तनों में खाना पकाने की, मिट्टी के बर्तनों के अंदर ही खाना खाने की, तो वो जो अपनी संस्कृति लुप्त हो रही थी, उसको बढ़ाने के लिए ये लोग लेकर आए हैं कि जो अपन एक चीज़ देखते हैं कि डिस्पोज़ल होते हैं, अपन शादी-ब्याहों के अंदर डिस्पोज़ल काम में लेते हैं, उन्हें फेंक देते हैं और जिससे कि पशु आते हैं और वो भी प्लास्टिक खाते हैं, जिसके कारण उनकी भी 10 बीमारियाँ होती हैं और साथ-साथ में अपना पर्यावरण जो है वो भी दूषित होता है। मिट्टी के बर्तन जो है अगर अपन उनको फेंक भी दें, तो वो मिट्टी के अंदर धँसकर और मिट्टी के अंदर ही, क्योंकि वो मिट्टी के बने हुए हैं, तो वो उसी के अंदर धँस जाते हैं और उसी के अंदर ही मिल जाते हैं। तो मैं भी सभी को बोलना चाहूँगी कि धीरे-धीरे अपन सभी लोग जो मिट्टी के बर्तन हैं उनको काम में लें। एक समय था कि वैदिक काल के अंदर मिट्टी के बर्तनों का काफ़ी अधिक विकास हुआ। मिट्टी के बर्तन सभी लोग काम में लेने लगे थे। पहले प्लास्टिक के बर्तन आए और अब जो मिट्टी के हैं जिनको सिकोरे बोलते हैं, उसके अंदर चाय, कॉफ़ी पीने का काफ़ी ज़्यादा आनंद भी आता है और एक तरीके से अपन कहें तो मिट्टी की खुशबू जो है और खुशबू के साथ अपन चाय पिए तो वो बहुत ही आनंद रहता है। और मिट्टी के बर्तन में पीने से अपन को पता है कि अपनी जो बीमारियां हैं, पीएच जो है वो संतुलित रहता है और अपनी जो पाचन क्रिया जो कि खराब है वो भी सही हो जाती है। ज्यामिति पैटर्न और सौंदर्य शास्त्र की इसकी अलग ही भावना जो है वो प्रदर्शित हो रही है। वो भी आप देख सकते हैं कि जो अंदर हस्तशिल्प से बनाई गई जो ये मिट्टी के बर्तन है, जिसके अंदर अपन इस मिट्टी के बर्तन के अंदर अपन मिठाई वगैरह जो शादी ब्याह के अंदर दी जाती है, वो इसके अंदर अपन रख सके और इसे ये सजाने के लिए भी काफी प्यारा है। लगा रखी है, बस दिया बनाने की टाइम है। तो अपना कोई भी आइटम बनाने से पहले डीजल या तो वही लावा मिक्स करके फिर यूज करो जाए, ताकि जो आपकी मिट्टी वगैरह भी चिपके नहीं। फिर अपना जो है मिट्टी में डाई में डालेंगे, मिट्टी डाई में डाल दी, फिर अपना वन टाइम प्रेस कराएंगे, फिर अपन वन टाइम प्रेस कराएंगे आप ऑटोमेटिक जो लोअर है लोअर से अपन उठाओगे तो आपका जीरो बन के तैयार है। तो अगर आप कुल्हड़ बनाओ तो डाई चेंज करनी पड़ेगा। 5 आइटम अपने नदी दाल की कटोरी है, कुल्हड़ है और जो है लस्सी के लिए सिकोर है वगैरह। और ये सब एक ही मशीन के अंदर है? ये एक ही मशीन में, इसमें खाली डाई चेंज होती है। इसमें 5 डाई अपने पास में, जो जो आइटम को बनाना है उसके अपन डाई चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये यहाँ से चेंज होगा। हाँ, अभी ये आपने जो लगा रखा है वो दीपक वाला लगा ये रखा दीपक वाला लगा रखा है। है। ठीक है, और इसको चेंज कर देते हैं तो इसको कूलर चेंज कर कुल्हड़। अच्छा, अब जैसे आपने ये दीपक बना दिया, ठीक है। तो इसको जैसे पहले अपन हाथों से बनाते तो उनको पकाना पड़ता था और तो अब वो सारा सिस्टम नहीं है? नहीं, पकाना तो इसको पड़ता है अभी। अच्छा, इसको अभी अपन भी इसको पकाना यहाँ पड़ेगा? से बना के फिर हाँ, इसको हाँ, भट्टी में पकाते हैं। भट्टी के अंदर पकाते हैं। अच्छा, सेम खाली मशीनों से बनता है, बाकी सेम वही बाकी प्रोसेस वही होती है? प्रोसेस है, पकाने वाला प्रोसेस वही है, खाली बनाना वो मशीन से बनता है। ठीक है, बाकी ये इजी है, बाकी बाकी सेम प्रोसेस सब वही हो। ये जो है ये भट्टी में पकाया हुआ है, और यहाँ से मशीन से कच्चा बन के निकल गया और भट्टी में जाके इसको पका दिया हमने। पकने के बाद में जो नेचुरल कलर आता है, इसमें कोई कलर मिक्स नहीं है, नेचुरल जो मिट्टी का कलर है वो इसमें। अच्छा, इसके अंदर डिज़ाइन जैसे ये वाली डिज़ाइन बन रही है, तो ये एक ही डिज़ाइन है या फिर अलग-अलग डिज़ाइन भी इसमें होती होगी? अभी हमारे पास में एक ही है, अलग अपन चाहे तो ले सकते हैं। अच्छा, और कुल्हड़ वाले में जो गिलास वगैरह है, हाँ, कटोरियाँ हैं, ठीक है। उसके अंदर प्लेन है। हाँ, उसमें प्लेन है, चाय वाले में प्लेन है और लस्सी वाले में डिजाइन है। मल्टीवर्स एंटरप्राइजेस के जो ओनर है वो अपने साथ में है, तो पूरी जानकारी जो है अपन उनसे लेंगे। नमस्कार, मैं संजय जांगीड़, साथ में सीताराम जी जांगीड़।
हम दोनों ने ये मल्टीवर्स एंटरप्राइजेस को एक विजन के तहत स्टार्ट किया है। विजन है उद्योग का, लोकल टैलेंट को बढ़ाने का, साथ में प्रकृति को बचाने का। लोकल टैलेंट से मेरी बात है कि हमने जो भी अपने यहाँ पे वर्कर या स्टाफ रखे हैं, लोकल रखे हैं, शेखावाटी के लोग हैं जिनको हमने ट्रेन करके ये काम स्टार्ट किया है। ये लोकल टैलेंट की बात हुई हमारी। अभी हमारा जो विजन है ये बनाने का, सीताराम जी चौड़ानी से हैं, मैं बिरोल से हूँ। तो हमारा विजन ये था भी लोगों को प्रकृति के और नज़दीक लेके आए, जो हम लोग दूर होते जा रहे हैं। पहले प्लास्टिक कप आए, कूलर से लोग प्लास्टिक पे आए, प्लास्टिक बताया गया हानिकारक है, वो बंद हुआ। फिर उसके बाद पेपर कप आए। अब पेपर कप के बाबत एक सर्वे रिपोर्ट आई है, आईआईटी खड़गपुर द्वारा एक रिसर्च रिपोर्ट आई है, जिसमें इसके ये कितना हानिकारक है पेपर का कप, उसके बारे में बताया गया। आप गूगल पे कहीं भी सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। एक बार गर्म चाय पीने से आपके हजारों माइक्रोन्स आपके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तो ये जब मैंने देखा, ये रिपोर्ट देखी, तो मैं विचलित हो गया, क्योंकि हम खुद चाय कॉफ़ी पीने वाले हैं। तो मैंने सोचा अभी अपने शेखावाटी एरिया में बहुत कम लोगों को अवेयरनेस है कूलर के बारे में, मिट्टी के बर्तन के बारे में। तो यही सोच को हमने रख के इसको आगे बढ़ाया है। और हमारा जो विजन है, हमारे 2 विजन है इस मल्टीवर्स एंटरप्राइजेस के। टू प्रिजर्व द मदर नेचर, जो प्रकृति को बचाने का हमारा एक मुख्य उद्देश्य है। दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल जिसमें प्रकृति का कोई नुकसान ना हो, उसी चीज़ को मद्देनजर रखते हुए आगे प्रोग्रेस करना। और फिलहाल जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं अपने मल्टीवर्स एंटरप्राइजेस में, सीताराम जी हैं जो हमारे टेक्निकल हेड हैं, जो प्रोडक्शन का काम संभालते हैं। तो जो सबसे हमारा मुख्य प्रोडक्ट है, ये कुल्हड़ है, चाय का कुल्हड़, जिसको शिकोरा भी बोलते हैं। ये चाय कॉफ़ी कम दूध की क्वांटिटी के लिए ये शानदार प्रोडक्ट है, जिसको यूज कर सकते हैं। शुद्ध मिट्टी से बना हुआ, लोकल मिट्टी से। दूसरा प्रोडक्ट है हमारा, ये बड़ा गिलास है 200 ml का, जिसमें दूध या लस्सी आप दे सकते हैं, ये भी शुद्ध चिकनी मिट्टी से बना हुआ। तीसरा प्रोडक्ट है हमारा, जो ये केटरिंग में, शादी में, ऐसे समारोह में यूज कर सकते हैं हम। ये कटोरी है, जिसमें हम सूखी सब्जी भी डाल सकते हैं, दाल भी डाल सकते हैं, रायता भी डाल सकते हैं। ऐसे प्रोडक्ट हम इसमें सर्व कर सकते हैं। अगला प्रोडक्ट हमारा डेकोरेटिव कटोरी है, जो मुख्यतः रसमलाई के लिए, चमचम, इस तरह के डेजर्ट्स जो होते हैं उनको सर्व करने के लिए काम आता है। और जो दिवाली पे हम स्पेशल बना रहे हैं यहाँ के लोगों के लिए, वो है डिजाइनर दीपक। ये सिर्फ दिवाली के लिए विशेष ऑफर है, यहाँ के लोकल हमारे आम जनों के लिए। डेकोरेटिव दिया है, जिसको भी दिया चाहे यहाँ पे इस बार दिवाली पे डेकोरेटिव दिए नवलगढ़ में निर्मित आपको मिलने वाले हैं। तो जो भी लोग ये देख रहे हैं वीडियो, उनको मेरा ये कहना है भी हम बिजनेस करने नहीं आए हैं, उद्योग करने आए हैं, जिसमें सभी का फायदा हो, समाज का फायदा हो, हमारा फायदा हो। तो उसी पर्पस को लेके हुए आप हमारे पास आइए, आप हमारे प्रोडक्ट देखिए, यूज करिए, फीडबैक दीजिए, और हम कंटिन्यूस परस्पर इसमें तरक्की आगे बढ़ते रहेंगे। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया, अब टेक्निकली सीताराम जी बताएंगे भी क्या इसका प्रोसीजर है, एक ब्रीफ बताएंगे क्या प्रोसीजर, ताकि आम जनता को पता चले किस तरह से ये बनता है, किस तरह से मिट्टी मंगा के हम सब करते हैं। सीताराम जी आपको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। अब जैसा कि सनी जी ने बताया कि जैसे हम मिट्टी के जो आइटम बना रहे हैं, तो इसमें क्या है कि 2 टाइप की मिट्टी अपन यूज़ करते हैं। तो इसमें मतलब एक तो अपना जो है गिर माता की मिट्टी आती है, एक ऐसे लोकल मिट्टी है, दोनों को मिक्स करके ये बनाया जाता है। अब इसमें जैसे कि पहले अपन मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, तो हमने सोचा कि भाई वही जो चीज़ अपन दोबारा लेके आए। इसके फायदे जो है वो आपको संजय जी ने बता ही दिए हैं। तो इसको एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन पे हम मिट्टी मिलाते हैं, ताकि जो स्ट्रेंथ बनी रहे और जो फिनिशिंग है वो भी आ जाए। फिर मिट्टी मिक्स करके हाइड्रोलिक मशीन जो ऑटोमेटिक है उसमें बनते हैं। और मिट्टी के जो बर्तन हैं या फिर कुल्हड़ है, इस तरह के प्रोडक्ट हैं, उनके साइंटिफिक रीजन आप हजारों साइंटिफिक रीजन आपको मिल जाएंगे। कुछ एक साइंटिफिक रीजन है जो हमने लोगों को जागरूक करने के लिए लोगों तक पहुंचाए हैं, कोशिश की है। तो वो रीजन आपको अभी दिखाई देगा थोड़ी देर में, जो साइंटिफिक रीजन है उससे आपको पता चलेगा भी हाँ मिट्टी के बर्तन का क्या साइंटिफिक फायदे होते हैं। तो हमारा ये इनिशिएटिव है आम जनता के लिए, आम लोगों के लिए, यहाँ शेखावाटी के रीजन के लिए है। हमने आज 4 लोगों को रोजगार दिया। रोजगार के विषय में बात करें
आने वाले 6 महीने में हम 15-20 लोगों को रोजगार देंगे, तो वो रोजगार यहीं पे है, एक तरह से रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हो रही हैं, पीएम ईडीपी योजना है, उसके तहत हमने रजिस्टर कर रखा है। हम ट्रेनिंग लेके आगे भी ट्रेनिंग देने का प्रयास करेंगे। एमएसएमई, हम खुद एक एमएसएमई है, उस योजना को अभी हम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। वोकल फॉर लोकल, ये बिल्कुल वोकल प्रोडक्ट है लोकल लोगों के हिसाब से। और मेक इन इंडिया तो हम है ही हैं, जो जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं, उस हिसाब से उसी डायरेक्शन में हम आगे बढ़ते हैं, रोजगार की सेवाएं प्रदान करते हैं। धन्यवाद हमारी तरफ से, सीताराम जी की तरफ से नमस्कार। मल्टीवर्स एंटरप्राइजेस, ये तो पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। और आपने लोकल को ही प्राथमिकता दी है इस चीज को लेकर, और आपने जो अपना कल्चर खत्म हो गया था कि मिट्टी के बर्तनों में अपन खाना पकाते थे, जी। अब वो समय नहीं रहा। उस समय को वापस लाने के लिए आज आपने एक बोले कि एक योजना बोल रहे उसको कि आपने वो चलाई है, तो उस मेन मोटिव आपका क्या है? मेन मोटिव जैसे मैंने अभी बताया, अभी लोगों को प्रकृति के पास में लेके आना है। एक आम आदमी के तौर पे मेरे माइंड में परसेप्शन था, अभी प्लास्टिक के प्रोडक्ट जो होते हैं बहुत हानिकारक होते हैं, पेपर के रिलेटिवली थोड़े ठीक रहते हैं, पर जब से मैंने ये आईआईटी खड़गपुर की रिपोर्ट देखी है तो मैं और शॉक हो गया, अभी ये तो प्लास्टिक से भी ज़्यादा हानिकारक है। तो उसको माइंड में रखते हुए हमने सोचा भी हाँ, अभी तो ये भी जैसे इतने हानिकारक है, लोगों को अवेयर करना जरूरी है। तो हम लोगों को अवेयर ही कर रहे हैं अभी तक। और जो हमने प्रोडक्शन स्टार्ट की है वो एक लो लेवल पे स्टार्ट की है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अभी लोकल लोगों को रोजगार देना है यहाँ पे, तो वो लोकल लोग एक्सपर्ट नहीं है, अभी उनको हम एक्सपर्ट बना रहे हैं। हमें शुरू में कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ना ही हम उस मोटिव पे जा रहे हैं फिलहाल। तो उस एक लोगों को टैलेंटेड बना के उनको जागरूक करके आगे बढ़ाना, और हम जैसे टेक्निकल हेड हमारे सीताराम जी हैं, वो प्रोडक्शन के लोगों को समझा रहे सिखा रहे ताकि प्रोडक्शन बढ़ाएं। और मैं ये काम कर रहा हूँ भी लोगों को, आम जन को जागरूक करना, ताकि इसके फायदे पता चलें, लोग इसकी तरफ ज्यादा आकर्षित हों। आपने सर पहले कहीं देखा ऐसा, या फिर आपने कैसे सोचा इन चीजों के बारे में? अ, देखने का ऐसे अभी जी, हम हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में जाएं, आप किसी भी अलग दूसरे स्टेट में जाएं, उत्तर प्रदेश में जाएं, गुजरात में जाएं, वेस्ट बंगाल में जाएं, मध्य प्रदेश में जाएं, आपको सब जगह कुल्हड़ मिलता है, जो एक कॉमन आइटम है। रिलेटिवली शेखावाटी एरिया में, अपने एरिया में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है, जिस वजह से लोग जागरूक नहीं है और लोग ये प्रोडक्ट लेते नहीं है या अफोर्ड नहीं करते हैं। इसका यही कारण है, क्योंकि अवेलेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे जो बनाने वाला नहीं था। अभी हम आगे समाज सेवा करने के लिए, बनाने के लिए, लोगों को आराम से पहुंच होगी आप तक, आप कभी भी आके हमसे ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, यूज कर सकते हैं, फीडबैक दीजिए, हम परस्पर इसमें इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। और एड्रेस बता दीजिए। जी, हमारा एड्रेस है झुंझुनू सीकर हाईवे के ऊपर है सुबोध स्कूल, जो पुराना सुबोध स्कूल है हिंदी मीडियम, उसके बिल्कुल ऑपोजिट मल्टीवर्स एंटरप्राइजेस। आपको आराम से मिल जाएगा, आप गूगल पे हमें ढूंढ सकते हैं, मल्टीवर्स एंटरप्राइजेस नवलगढ़ के नाम से सर्च करेंगे, आपको एड्रेस मिलेगा, लोकेशन मिलेगी, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, और यहाँ तक कि हमारे प्रोडक्ट की फोटो भी मिलेगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं हमारे रेगुलर वीडियोज और अपडेट के लिए। multiverse.en हमारे चैनल का नाम है, इसमें हम रेगुलर वीडियो डालते रहते हैं और प्रोडक्ट के बारे में बताते रहते हैं। ये हम इन दो माध्यम से आप हमसे लगातार जुड़ सकते हैं। और मल्टीवर्स जो आपने नाम रखा है, तो उस नाम रखने के पीछे क्या उद्देश्य है? क्योंकि ये तरीके से प्रकृति से जोड़ रहा है अपन जी लोगों जी को। जी, इसका मेन कारण है, देखिए, एक अर्थ होता है, धरती, हमारी धरती माता, दूसरा यूनिवर्स होता है जिसमें हमारी धरती माता है, एक उससे आगे होता है मल्टीवर्स, जिसमें बहुत सारे ब्रह्मांड होते हैं। तो हम सीमित नहीं रहना चाहते हैं, हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे हमारे विजन स्टेटमेंट में हमने लिखा है भी, हम ये प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, हम इससे बहुत आगे जाना चाहते हैं। और जैसे जैसे लोगों की डिमांड आती है, जैसे लोगों को चाहिए, उसी हिसाब से हम जागरूक करके उनकी फीडबैक लेके हम कंटिन्यू परस्पर बढ़ना चाहते हैं। समाज सेवा में जो भी कुछ हम कर पाए वो सब करना चाहेंगे, सीमित और नहीं रखना चाहते खुद को। जैसे मिट्टी की बता रहे हैं, तो जीण माता, कहाँ जीण माता के पास तो रेवास है, शायद वहां से आती होगी मिट्टी। तो वो मिट्टी का जैसे कि प्रोसेस अभी हमने देखी भी, तो मशीन से बन रही है वो सारी चीजें, और बाकी की पूरी प्रोसेस है वो कैसे होगी? जी, सीताराम जी इसमें थोड़ा प्रकाश डालेंगे। जो हमारा साइकिल हमने बना रखी है, हमने जो फैक्ट्री में सीक्वेंसिंग बना रखी है,
पूरी साइकिल बनी हुई है। अभी एक प्रोसेस खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है। वो थोड़ा ब्रीफ करेंगे सीताराम जी कि किस हिसाब से कहाँ से क्या स्टार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है, इससे अपनी मिट्टी आती है बाहर से सबसे पहले, तो फिर उसको क्या होता है कौन कि सी मिट्टी आती है ये वहाँ से? जीन माता रेवासा से मिट्टी आती है अपनी, मिट्टी भी जैसे अलग अलग क्ले, चिकनी मिट्टी। चिकनी मिट्टी आती है जी। तो तो चिकनी मिट्टी प्योर चिकनी मिट्टी होगी या फिर कुछ उसमें अलग से नहीं, मिट्टी उसमें ऐसा होता है, जो रेवासा जीन माता की मिट्टी है ना, उसमें चिकनाई बहुत ज्यादा है। हाँ तो उसमें अपने को यहाँ की अपनी लोकल जो चिकनी मिट्टी होती है ना, वो मिक्स करनी पड़ती है, यानी उसमें मतलब 60 और 40 का है, एक प्रोपोर्शन अलग अलग प्रोडक्ट के हिसाब से अलग अलग प्रोपोर्शन मिक्स करना वो मिक्स होता है। करना पड़ता है। तो उसके लिए हमारे पास में इसको मतलब मिट्टी को बारीक करने के लिए मशीन है। तो पहले उस मशीन में डालते हैं, उसको बारीक करते हैं, पाउडर जैसा थोड़ा दाना बनाते हैं उसका। उसके बाद में दोनों मिट्टियों को मिक्स करके और पानी से मतलब नॉर्मल उसमें नमी रखते हैं हम लोग। उसके बाद में यो मशीन पे आता है, मतलब मिट्टी तैयार होकर। ठीक है। और जैसे कि मिट्टी के बर्तन की अगर बात करें तो ये अपनी उपयोगिता के साथ साथ में अपन सजावट के रूप में भी काम में ले बिल्कुल। सकते हैं। तो जी। क्या आने वाले समय के अंदर क्या ऐसे अपने पास ऐसे भी मिट्टी की चीजें बनेंगी? बिल्कुल बनेंगी। जैसे मैंने बताया, हम मल्टीवर्स हैं, हम यूनिवर्स नहीं है। आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो जो मुख्य उपयोग होने वाले वस्तुएं हैं वही हम बना रहे हैं। इसमें डेकोरेशन हो गया, खाना पकाने वाली हांडी हो गई, तवे हो गए, बोतल हो गई, और डिजाइनर कटोरियां हो गई, दही बड़े के लिए कुछ कटोरी होगी। ऐसे प्रोडक्ट हम आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मिट्टी ऐसी है, प्रकृति ऐसी है भी, आप जिससे जितना आप लोगे ना, आपको उससे ज्यादा मिलेगा। तो आप ये मिट्टी को एक सांचे में कैसे भी डाल देंगे, इसको अंदर आपको मिल जाएगा। तो वो हम खुद को सीमित नहीं रखना चाहते, आगे बढ़ के और भी प्रोडक्ट, डेकोरेशन आपने बोल दिया, डेकोरेटिव प्रोडक्ट भी बनाएंगे हम। मूर्तियां भी कोशिश करेंगे कुछ बना सके, समाज के लिए बना सके, वो भी करेंगे। खुद को रोक के नहीं रखेंगे, हम आगे बढ़ते रहेंगे। नवलगढ़ में आज पहली बार एक मल्टीवर्स इंटरप्राइजेज का उद्घाटन हम सब लोगों ने किया है। और नवलगढ़ में वैसे तो परंपरागत ये काम होते आए हैं, लेकिन इसे बिजनेस के रूप में एक विशाल रूप, एक कैंपस के नीचे बहुत सी चीज़ें बनाना और एक नए तरीके से बनाने के लिए नवलगढ़ में मिट्टी के बर्तनों की मिट्टी के बर्तन है, मिट्टी के अन्य प्रकार के कई इसमें कई चीज़ें बनेंगी। उन चीज़ों का एक नया उद्योग यहाँ लगाया गया है। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित रूप से इन्होंने जो सोच रखी है वो आने वाले ज़माने में, क्योंकि हमारे बरसों पहले हम सब लोग मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे हर काम में, आगे भी ये सोच लोगों की बन रही है कि मिट्टी के बर्तन यूज़ करेंगे तो निश्चित रूप से बहुत सी बीमारियों से हमें निजात मिलेगी, फिजूल खर्ची नहीं होगी, प्रदूषण कम होगा। इसको सोच को रखते हुए आज का युवा भी इस बात को सोच रहा है कि मिट्टी के बर्तन में जो आप मिट्टी का बर्तन यूज़ कर रहा है वो स्वस्थ रहता है, वो परिवार स्वस्थ रहता है। तो मेरी भी सबसे अपील है कि हमारे मिट्टी के बर्तन बनाने का जो परंपरागत उद्योग था उसमें हम सब लोग इनका सहयोग करें। इन्होंने एक नया रूप इसे दिया है, हम सब इनको मोटिवेशन दें और मिट्टी के बर्तनों का अपने घरों में हम उपयोग करें, ताकि हम लोग स्वस्थ भी रह सकेंगे और अपनी पीढ़ियों को भी हम स्वस्थ रखने में कामयाब होंगे।